नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। आज डिबेट में चर्चा होगी आरएसएस के 100 वर्ष के सफ़र को लेकर और साथ ही साथ उसके बाद उस पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभाव को लेकर। इस पर तफसील से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी और बीजेपी प्रवक्ता गोविंद चिबा जी। सबसे पहले आप दोनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, शुरुआत में आपसे करना चाहता थैंक यू हूँ, सर। कैसा रहा आखिर ये सफ़र, और ख़ास तौर पर तब जब तमाम सारी विपक्षी लगातार राजनीतिक और व्यक्तिगत आरोप आरएसएस पर, बीजेपी पर लगाते आ रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो आज का जो दिन है 2 अक्टूबर का परम पावन दिन है और अनेक खुशियां के साथ ये दिन है। आज पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती भी है। आज राजनीति में सादगी और सरलता की मिसाल रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। आज दशहरा भी है और आज संघ के 100 वर्ष भी हो गए हैं। तो सभी को, मैं देशवासियों को, आपको और अपने सभी साथियों को इसकी शुभकामना देता हूं कि हमारा देश इसी तरह आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। विभिन्न विचारधाराओं के साथ आगे जी बढ़ने वाला देश है हमारा। दूसरी बात जो आपने कही है कि जो विपक्षी लोग जो हैं अनेक बातें कर रहे हैं, मैं इसमें आपसे सहमत नहीं हूँ आदरणीय क्या नाम सौरभ जी। देखिए, इसमें क्या है कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है आज भी जिसका विपक्षियों ने अनेक बार स्वागत किया है, सम्मान किया है। जो प्रमुख विपक्षी विचारधारा कांग्रेस जो मानी जाती है आरएसएस की, स्वयं नेहरू जी ने 1962 के युद्ध में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने डोनेशन का काम किया, हवाई पट्टी से बर्फ हटाने का काम किया, तो 1962 के बाद जो इस गणतंत्र दिवस पे जो परेड होती है उसमें स्वयं नेहरू जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों का आमंत्रित किया और उनको परेड में शामिल किया। ये शायद किसी को जानकारी है कि नहीं, मेरे कांग्रेसी मित्रों को है कि नहीं। स्वयं इंदिरा जी ने कई बार मत भिन्नता होते हुए, विचारधारा का विरोध होते हुए भी, इंदिरा जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों की कई बार पीठ थपथपाई है। उसके अलावा अनेक सरदार पटेल, महात्मा गांधी 1937 के शिविर में जब वर्धा के शिविर में गए हैं, तो डॉक्टर हेडगेवार जी से उन्होंने कहा है कि जो मेरे मन का भाव है, वहां क्या शिविर लगा हुआ था, शिविर में उनको आमंत्रित किया। उन्होंने, गांधी जी ने प्रश्न किया डॉक्टर हेडगेवार से कि यहाँ पे हरिजन समाज के कितने बंधु हैं, तो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा कि हम ये किसी से पूछते नहीं है कि यहाँ कौन सी जाति है, आप स्वयं पूछ लीजिए। तो वहां पे ब्राह्मण भी थे, वहां पे अनेक दूसरी विचारधाराओं के जी मानने वाले लोग भी थे जो संघ के शिविर में एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। जी तो स्वयं गांधी जी ने कहा। तो इसलिए ये जो आपका कहना है कि विपक्षी जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल मिथ्या है। ठीक है, मैं बीजेपी के अपने बारे में तर्क कह को सकते हैं प्रमाणित जो किए कि देता हमारा हूँ। जी राजनीतिक बिल्कुल विचारधारा गोविंद जी, अलग मैं है। अपने तर्क को प्रमाणित किए देता हूँ, लेकिन आप तमाम सारी बातें कर रहे हैं। क्या यही कारण है कि विपक्ष लगातार आपके और आरएसएस के आज़ादी में योगदान को लेकर सवाल उठाता रहा है? और खासकर बात करूँ, मैं वर्तमान के विपक्ष की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, इसमें देखिए, आप देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के बहुत सारी बातें जो है, देखिए आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये कहते हुए मिल जाएंगे, जो जिन्होंने अंग्रेजों का शासन देखा है, कि अंग्रेजों का शासन आज के शासन से बहुत अच्छा था। आज भी ऐसे बुजुर्ग लोग मिल जाएंगे क्योंकि उनकी व्यवस्थाएं ठीक थी, उनका डिसिप्लिन ठीक था, उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक था। हमने अंग्रेजों से जो सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा, हमने आजादी बिल्कुल पाली। हो सकता है तत्कालीन समाज का कुछ प्रभाव हो और कुछ बातें अंग्रेजों की कुछ लोगों को अच्छी लगी हो। इसका ये मतलब ये नहीं कि आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, अनेक संघ के स्वयंसेवक जेल गए। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी खुद कांग्रेसी थे, हम्म खुद जेल गए। हम्म उसके बाद विचारों की भिन्नता के कारण उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वो खिलाफत ठीक है, आंदोलन में जो गांधी जी की भूमिका थी उसके खिलाफ थे डॉक्टर ठीक है, हेडगेवार साहब, इतिहास पे भी चर्चा इसलिए करेंगे वो गोविंद जी, राष्ट्रीय लेकिन स्वयंसेवक संजय संघ की शर्मा स्थापना हमारे साथ की। मौजूद है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। संजय जी, आपने सुना गोविंद जी ने क्या कुछ बोला? मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या लगातार 2014 के बाद से जिस स्तर से बढ़ रही है आरएसएस, क्या इस सम्मान से आपको बेचैनी हो रही है बतौर विपक्ष? जी सौरभ जी, सबसे पहले मेरी बात की मैं शुरुआत करूंगा। कांग्रेस के दो महापुरुष, इस देश के जो दो महापुरुष महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की आज जयंती है, उन्हें नमन करूंगा और इसके साथ ही आपके सारे व्यूवर्स को, देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, सबसे पहले मुझे प्रारंभिक आपत्ति है, हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता ने अभी एक बात कही कि अंग्रेजों का शासन आज के शासन से बढ़िया था।
ये कह के इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे आजादी के आंदोलन के ही वजह दे दिए। इनका ये कहना है कि आज जो लोकतांत्रिक हमारा देश है, जिस लोकतंत्र की पूरी दुनिया में बातें होती है, चर्चा होती है, उससे बढ़िया अंग्रेजों का मैंने शासन था। ये नहीं तो कहा ये है, इनकी देखिए मानसिकता, आप ये संजय जी प्लीज, सर प्लीज इंटरप्ट संजय जी कीजिए प्लीज, सर, इंटरप्ट मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। सर। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि आज भी बहुत सारे सर लोग ऑन ऐसे रिकॉर्ड कहते है, रहे, मिल आपने जाएंगे। ये मेरा मत नहीं है, ये मेरा मत ये नहीं है भाई। आपके अब श्रीमुख आप पे ये बात शब्दों को आनी मेरे भी नहीं मुंह में चाहिए फूकने सर। की कोशिश मत करो। आपके श्रीमुख पे ये बात कैसे आई, मुझे बड़ी हैरानी है। क्योंकि सर जिस आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अगर त्याग की, आपके घर में तपस्या आपके किया, दादाजी बलिदानी दी, अगर जीवित हो ना, तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो भी इसी तरह की भावना मेरे व्यक्त घर के करते हुए मिल दादाजी जाएंगे। कभी ये बात नहीं कर सकते। मेरे घर के दादाजी सच्चे भारतीय हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों शासन बढ़िया था। अब आता हूं सौरभ जी आपके सवाल पे। देखिए 1925 के अंदर आरएसएस की स्थापना हुई, बढ़िया है, चलो इनके हिसाब से 100 साल पूरे हो गए, समारोह बना रहे हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का सिक्का लॉन्च किया आरएसएस के सैनिटरी फंक्शन में, तो क्यों ना 100 आदमियों के भी नाम बता देते जिन्होंने आरएसएस के लिए लड़ते हुए भारत के लिए जान दी या जेलों में गए। इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया। इसके उल्टे जब भी हमारे महापुरुषों ने कोई आंदोलन की नींव रखी, चाहे 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, इनके उस वक्त के नेता सावरकर, गोलवलकर, ये सब इनका एक ही काम था कि इस आंदोलन में हिस्सा मत बनिए। और इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है। और नेहरू, गांधी, पटेल की तुलना रावण से करते थे। ये इस मानसिकता के लोग हैं। जब महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने की बात की, तब भी इन लोगों ने पीछे हटे ये लोग। तो इस लेकिन तरह से आप कह सकते हैं कि देखिए जी संजय जी, मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, सर, लेकिन तमाम सारे इतिहास के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो गवाही बनते हैं कि तमाम जो भी कांग्रेस के नेता रहे हैं पूर्व में, उन्होंने आरएसएस के तमाम चेहरों की तारीफें की हैं। लगातार अभी गोविंद जी भी तमाम सारे उदाहरण दे रहे थे, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ये दर्शाता है कि कांग्रेस की समावेशी नीति रही है। आप देखिए सर, आजाद भारत के अंदर जब पंडित जवाहरलाल, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर मामलात का मंत्री बनाया। इससे दिखाता है कि हम लोग कितने समावेशी थे। हम लोग चाहते थे कि आजाद भारत के अंदर हर आदमी की सहभागिता हो, हर सोच, हर विचारधारा का उसमें योगदान हो। हालांकि बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खुद ने इस्तीफा दे दिया। ये आरएसएस के लोग बता सकते हैं इन्होंने क्यों किया ऐसा। पर और संजय जी, इंदिरा जी ने भी मैंने जब तारीफ की, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी पार्टी पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की जो हत्या होती है नाथूराम गोडसे, उनका भी ताल्लुकात आरएसएस से था, ये भी आरोप लगाए जाते हैं। तो अगर आप इतने समावेशी थे तो आरएसएस को आपने हटा क्यों नहीं दिया, क्योंकि आप तो लंबे समय से कार्यकाल में रहे जी। सर आपकी बात सही है। देखिए महात्मा गांधी जैसे महापुरुष की हत्या, इसमें कोई शक नहीं है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस विचारक था और आरएसएस की ही प्रेरणा से उनको पोषा गया, उनको पाला गया और इस हत्या को अंजाम दिया गया। उसके बाद सरदार पटेल साहब ने आरएसएस को बैन भी किया। पर सर कालांतर में क्या होता है, परिस्थितियां बदल जाती है, समावेश चीजें बदल गई और फिर वो बैन अपलिफ्ट कर दिया गया। परंतु ये भी सर कांग्रेस की नीति थी कि उनको लगा कि अगर आरएसएस ने एक गलती की है, अगर उनके गलती से एक बहुत बड़ा क्राइम उनसे हुआ है, तो उनको एक और मौका दिया जाए ताकि वो देश के लिए कुछ सकारात्मक कर सके। परंतु हुआ ये सर कि सकारात्मक कुछ कर ही नहीं सके। मैं सौरभ जी आपसे जानना चाहता हूँ, आज आरएसएस के 100 वर्ष हो गए, आप मुझे एक भी सरसंघ चालक का नाम बता दीजिए जो महिला हो, एक प्रचारक बता दीजिए जो महिला हो। आधी आबादी का इस तरह अपमान करते आए हैं लोग और हर बार इनका सिर्फ एक ही है, नफरत उगलते हैं। आप कभी भी जी गोविंद जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ गोविंद जी, एक मिनट जी, हाँ बोलते रहिए संजय जी। मैं कह रहा हूँ सर, मोहन भागवत साहब को आप सुन लीजिए, वो कभी भी वैचारिक समानता की बात नहीं करते, वो राहें बगाहें हमेशा तोड़ने की जी बात गोविंद करते जी हैं। बोलिए, संजय जी आपकी बातों का जवाब देंगे गोविंद जी, जी बताएं। जी सौरभ जी, संजय जी की अनर्गल प्रलाप का मेरे पास सुनने का न तो समय है न धैर्य है। आप सुनिए मेरी बात। जिसको संघ के चलिए, आप बारे तो में बुला सकते हैं, जानकारी, सच्चाई है। जिनको संघ के बारे में जानकारी नहीं है वही ऐसी बात कहेगा। आपने कहा कि महिला क्यों नहीं हुई, महिला अलग विंग है, उसकी सरसंघ चालिका अलग होती है। ये पुरुषों का ही संगठन है। ये फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे क्लियर है कि हमारे संघ आरएसएस मुझे में 100 महिलाओं नाम का बता कोई दीजिए विंग है। जिन्होंने आरएसएस के लिए लड़ते हमारी हुए महिला कुर्बानी विंग दी। होती है। आप बीच में नहीं बोले प्लीज, संजय जी प्लीज। हमारी महिला विंग अलग है, हमारी छात्र शाखा अलग है, हमारी बीजेपी अलग है, हमारा वनवासी कल्याण परिषद अलग है, हमारी सेवा भारती अलग है।
सेवा भारती संगठन में, अन्य जितने संगठन है उसमें महिला और पुरुष मिलकर साथ काम करते हैं, एक साथ उनका महिला पुरुष पदाधिकारी होते हैं। लेकिन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे आरएसएस जो है, बीजेपी आरएस का जो संगठन है वो पुरुषों का ही संगठन है, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे क्लियर है। 1930 में जब हमारी महिला कार्यकर्ताओं ने कहा परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी को कि साहब महिलाओं का इसमें क्या स्थान है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप महिलाओं की विंग खोलना चाहते हैं तो हमारी अनुमति है, जो आरएसएस इसमें मदद कर सकेगा करेगा, लेकिन एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आगे काम करना उचित नहीं है, इसलिए महिलाओं की विंग अलग है। राष्ट्र सेविका समिति का अगर आपने नाम सुना हो संजय जी, तो वो आरएसएस की ही विंग है, जैसे एबीवीपी, जैसे छात्र शाखा है। ठीक है इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल अतार्किक है। वो दूसरा, आपने समावेशी का नाम लिया। समावेशिता के तहत ही आपने अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया, समावेशिता के तहत ही आपने सावरकर को जो है बिल्कुल गलत आरोप है, वो शहीद का दर्जा नहीं दिया, वो शहीद का दर्जा नहीं दिया जो बिल्कुल उनको गलत मिलना आरोप चाहिए है। था। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किन संदिग्ध परिस्थितियों में आपने हत्या करवाई। मैं तो कहता हूँ, सीधा सीधा आक्षेप लगाता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हत्या करवाई उनकी। मेरा इस पर सुभाष विरोध है, चंद्र बोस मेरा इस पर विरोध है सौरभ जी, प्लीज। जी, बोलिए बोलिए सुभाष बोलिए संजय जी आई चंद्र बोलिए। वांट टू कम इन। सुभाष चंद्र बोस को देखिए सर, आपने बिना जिस तरीके से, बिना सर पैर की बातें आप बोल रहे हैं शिपा जी, ये आपको शोभा नहीं देता। बिना सर पैर की आपकी बातें सरकार, आप कर आप रहे हैं जांच कर संजय जी। लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या हुई या जो भी हुआ, आप जांच कराइए। आप 12 साल 13 साल नहीं, से क्या सरकार हुआ में क्या बताइए, कर रहे हैं? हत्या हुई जो भी हुआ, मतलब क्या आप हुआ, जांच करिए ना, आप जांच क्या करिए। हुआ? झूठ पकड़ कर अरे रहे हैं आपकी बीच में बैठ सरकार के। ने क्यों किया, आपकी हमने सरकार ने की जांच हत्या की से क्या क्या? मतलब है? हमने आपकी हत्या से क्या सरकार मतलब ने है? हत्या जांच की हुई, क्या? हत्या गांधी जी की हुई, आपकी हत्या गांधी जी की हुई, आपकी सरकार ने जांच की क्या? हत्या की। आपकी सरकार ने आरएसएस सुभाष के चंद्र बोस की आरएसएस के नाथूराम गॉडसे ने एक 80 साल के बूढ़े आदमी को जो राम का नाम लेता था, उसकी हत्या की, ऑन रिकॉर्ड है, दुनिया जानती है। पर फिर भी क्या हुआ, आज दुनिया में गांधी को पूजा जाता है, आरएसएस का नाम आप लेने वाला कोई नहीं है। आप भारत में कितना भी कर लो, आरएसएस को कोई नहीं जानेगा। आज से 1000 साल बाद भी गांधी रेलेवेंट रहेंगे, आरएसएस नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी नीति ऐसी है। राष्ट्रीय स्वयं और राष्ट्रीय अभी आपने खुद में कहा कि आरएसएस में महिलाओं का स्थान नहीं है। अरे सर, ये वो देश है जहां की पीएम महिला रह चुकी, कई राज्यों की तो गवर्नर महिला रह संजय जी, मैं चुकी, वही तो समझना चाह मुख्यमंत्री रहा हूँ महिला कि रह अगर चुकी। आपको लगता है कि आरएसएस अरे इतना संजय खतरनाक जी, है आपको नहीं तो पता क्यों भाई बैन नहीं संघ की किया गया रीति बस। नीति क्या है, आपको क्यों बिना बात आए या तो ठीक पढ़ है के आया सौरभ जी, करो डिबेट में, सौरभ जी क्या और करें? नहीं पता हो तो सौरभ हम जी जो प्लीज कहें उसको समझिए। मान लिया करो। हमने कहा महिला हमारी आरएसएस की आई विंग अलग आई है, डोंट वांट टू राष्ट्र सेग्रीगेट, सेविका समिति आई के नाम से सीरियसली हमारी डोंट वांट महिलाओं टू की शाखा सेग्रीगेट अलग सर। चलती है, मुझे उनकी डिबेट शाखा में अलग आना चलती चाहिए, है, कि उनका अलग तो प्रदेश आप तय अलग नहीं है, करेंगे सर। गोविंद जी, मुझे डिबेट में उनका आना प्रदेश है अलग नहीं है। आना, वो आप तय नहीं करेंगे ना, वो आप तय तो नहीं करेंगे ना। विचारधारा एक ही है, एक ही आप अपनी विचारधारा बात से करिए। निकले हुए अन्य संगठनों में हम जाके काम करते हैं। तो लेकिन हर ये फ्रॉम आप, वेरी मेरा फिर फर्स्ट भी परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने मूलभूत कहा सवाल है यही कि रहेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक कि संघ में आप देश की केवल आधी पुरुषों का ही आबादी का संगठन अपमान है। करते आए हैं। आपने महिलाओं को कभी उनका ड्यू स्थान नहीं दिया, ये रिकॉर्ड पे है। देखिए, अपमान की जबकि बात इस देश आप की नहीं करें। आपने प्रधानमंत्री कितने महिला बन कितने चुकी वीरों है। का अपमान किया, आपने सावरकर जी का अपमान किया, आपने अम्बेडकर हमने जी का कोई भी अपमान किया, हमने आपने तो किसी का गांधी जी तक अपमान को नहीं नहीं किया। छोड़ा। सावरकर जी की आप बात करते हैं, सावरकर जी वो थे, आप शहीदों की बात करते हैं। थे। अभी मैं बोलूंगा तो आपको सावरकर लग तो वो जाएगा थे थोड़ा। जो अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, आपकी महिला 60 रुपए प्रधानमंत्री होती महीने की है, पेंशन उसका पाते उसका थे। गार्ड गोली मार देता है, और आप आप कहते हैं बताइए, शहीद हो गई। जब अरे शहीद तो वो मुझे होता आप है जो फ्रंट पे बताइए, जाके गोली खाता है। सावरकर ये जब आपका जेल से फेलियर फ्री नहीं है हुए क्या? तो क्या शर्तों पे फ्री हुए? सावरकर ने आपके लिखित में कहा कि प्रधानमंत्री मैं जाके सभी विस्फोट नागरिकों में को उड़ मेरा शांति जाते एक हैं दूंगा। महत्वपूर्ण सुरक्षा सवाल है बलों और की, विपक्ष का आप उसे पर पता आरोप ही भी क्या है करे। कि ये आपके प्रधानमंत्री का फेलियर नहीं है क्या? आरएसएस सावरकर हिंदूवादी ने लिखित में विचारधारा लिखा थोप रही अंग्रेजों है, को आपने अपने कि धर्म मैं को सीताराम आज से केसरी कभी का भी राष्ट्रीयता जो किसी उपयोग बिठाकर आंदोलन किया का कहते हिस्सा थे, नहीं उसका लूंगा। अपमान तमाम किया। सारे गंभीर आप पे आरोप हमारे सावरकर सर पर लगाए जा पेंशन रहे हैं, पाते विपक्ष थे, द्वारा लगाए माफी जा रहे वीर हैं। थे, गोविंद जी, अगर आपकी मेरी कितनी आवाज़ चिट्ठियां सुन लिखी पाई तो मैं माफी की। समझना चाहूंगा आपसे। जी गोविंद जी। क्या? आपकी आपकी तरह जेलों में 5 स्टार फैसिलिटी नहीं होगी आदरणीय सावरकर जी ने। आप वहां ठीक है, जाके आप आज भी गोविंद देख जी मेरे लीजिए वहां सवाल का पे जवाब अंडमान दीजिए। निकोबार में क्या हालात है। आप 100 जी साल जी जी, पहले की कल्पना कर सकते हैं। गोविंद जी, आप मेरे जो सवाल का माफी जवाब अंडमान देके के लिए बाहर आए थे समाज वो। जाता था जीवित वापस नहीं आता था, ही केवल रोट सावरकर जी मर्सी के लोग पिटिशन, ही वापस आ पाए वहां से। सावरकर रोट मर्सी पिटिशन टू ब्रिटिश। उन्होंने विक्टोरिया को लिखा मर्सी पिटिशन कि मैं किसी आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लूंगा, ऑन रिकॉर्ड है, लिखित में म्यूजियम में रखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा वो आपको क्यों चाहे तो। लिखा? वो क्यों लिखा? क्यों लिखा? 10 क्योंकि साल की डरपोक थे, यात्रा सहन पायल करने थे, के बाद माफी वीर थे। 10 10 पंडित साल की नेहरू ने यात्रा सहन 17 करने के साल बाद जेल में उनको बिताए, लगा कि मैं यहाँ घुट घुट के महात्मा मरने गांधी से ने अच्छा है जेल कि में टाइम भारत में बिताया। जाके काम परिदृश्य पे करूं। चर्चा कर लेते हैं, वर्तमान के परिदृश्य पे चर्चा कर लेते हैं। संजय जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आरएसएस की भूमिका क्या है, अगर खास तौर पर राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए, चुनावी परिदृश्य से देखा जाए, आपको क्या लगता है बतौर विपक्ष की आरएसएस की सत्ताधारी इस पार्टी में क्या भूमिका है? जी
सर आरएसएस की भूमिका यही है। 2024 के चुनाव में इनके बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अब हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, बीजेपी आत्ममंथन कर चुकी है, बीजेपी सेल्फ सफिशिएंट है। तो जब इनके शीर्ष नेतृत्व ही आरएसएस समझते हैं कि आरएसएस का काम केवल बीजेपी के शासन में टांग अड़ाना रह गया है, ये हकीकत है सर। इनके खुद के नेता आरएसएस की तारीफ नहीं करते हैं और ये सिर्फ मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्योंकि आरएसएस चुनावी हेल्प करती है बीजेपी की और करती है ये। और आपने देखा कि आरएसएस थोड़ा सा पीछे हटा तो इनकी सीटें कम हो गई। आप देखिए सर। गोविंद जी आपने सुना क्या कुछ बोला है संजय जी ने, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ जी। देखिए, मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ, आज की डिबेट आरएसएस के 100 साल की है। आरएसएस ने सेवा क्षेत्रों में, सेवा बस्तियों में कितना काम किया है। आरएसएस ने जो है हर एक, चाहे लातूर उस्मानाबाद के भूकंप हो, चाहे कहीं बाढ़ हो, आरएसएस के स्वयंसेवक सदैव तत्पर दिखाई देते हैं। कहाँ है कांग्रेस की विंग, कहाँ कभी काम करती हुई दिखाई देती है। आप जो आरएसएस ने जो इस देश के लिए किया है, आरएसएस ने जितने सेवा का काम इस देश में चलाती है, आज भी चलाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, 1965 के युद्ध में जब जवानों को खून की जरूरत थी, सबसे पहला फोन किसको गया? परम पूज्य डॉक्टर गोलवलकर जी को गया कि हमें इतना रक्त चाहिए। इतनी जल्दी रात को फोन करते हैं, सुबह 1000 स्वयंसेवक जो है लाइन में खड़े हुए खून देने के लिए तत्पर दिखाई देते हैं। ये होता है संगठन। आरएसएस वो संगठन है जो किसी से 1 रुपया लिए बिना स्वयं के अपने पैरों पे खड़ा है। आरएसएस वो संगठन है जो संसार का सबसे बड़ा संगठन है, जो बिना किसी के चंदे से चलता है। आरएसएस वो संगठन है जो बिना किसी की सहायता से अपने पैरों पे खुद गोविंद जी खड़ा मेरा हुआ है। सवाल वर्तमान अनेक परिदृश्य को लांछन लेके था। लगते हुए बाद भी जी जी बिल्कुल आज गोविंद जी विषय को आपका विषांतर करने के बजाय आज जो आरएसएस 100 साल मना रहा है अपने, आप उसको जी मनाने दीजिए। आप उसकी अगर आप उसके नहीं हमारा प्रयास था गुणावगुण का बिल्कुल गोविंद भेद जी, करना आपका चाहें, बहुत आपका स्वागत है, आप जी लोकतंत्र है, कर सकते हैं। लेकिन जी जो आरएसएस ने किया है उसको तो कम से कम स्वीकार कीजिए। जी जी बाकी गोविंद जी संगठन, अरे आप बिल्कुल एक गोविंद मोहल्ले जी की और समिति संजय जी चलाना कितना मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप इतना दोनों बड़ा का पंजाब संगठन केसरी चलाना कोई राजस्थान से आसान बात थोड़ी करने है। के लिए। दरअसल हमारा आरएसएस प्रयास केवल एक था कि नफरती तमाम गैंग सारे है जी जिसका बिल्कुल निर्माण बिल्कुल ही भारत को तोड़ने के लिए हुआ है। सीधी बहुत सी बढ़िया बात संजय है जी। और अपना इसके समाप्त प्रमाण करते हमारे करते पास मुझे है माफ़ी चाहूँगा, मेरे को आपको बीच में रोकना सर। पड़ रहा है, लेकिन मेरा प्रयास था कि सवालों के जरिए आपसे न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि वर्तमान परिदृश्य पे भी तफसील से चर्चा करना। आरएसएस का 100 साल का पूरा ये जो सफ़र है, इसमें तमाम सारे न सिर्फ वादे दावे और विकास किया गया है बल्कि तमाम सारे आरोप भी साथ ही साथ चल रहे हैं। ऐसे में हमारी कोशिश थी कि सिर्फ ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा ना हो बल्कि वर्तमान की तमाम सारी जो भी कहानियाँ हैं उनको भी तफसील से आपके सामने लाया जाए। हमारे साथ गोविंद चिपा जी भाजपा प्रवक्ता और संजय शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद थे, जिन्होंने तफसील से सारे सवालों का जवाब अच्छी तरीके से दिया। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान तमाम सारी खबरों के लिए। नमस्कार।